धीर धैनम श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसका ध्यान किया जाता है, धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। भादो मास प्रतिभा पड़े पड़े श्रवण नक्षत्र, चंद्रवंश में उदय सितारा और नाम कृष्ण है चंद्र। चंद्रवंश का सितारा कलयुग में रोहिणी अष्टमी में भारत में प्रकाशमान होने जा रहा है। भगवान शंकर फरमाते हैं कि ये सितारा मेरे मस्तिष्क पर दोज का चंद्रमा बनकर चारों युगों में प्रकाशमान रहता है। तो चार चतुर्भुज रूप है और कृष्ण सितारा जान। चारों युगों में इष्ट देव बनते मेरे राम। मेरे इष्ट देव राम बनते हैं। उनके दर्शन भगवान कृष्ण और मैं कैलाश पर आनंद लेते हुए करता हूं। तब कहा उमा ने हंस करके, और कैसा योग बनाते हो, खुद तो भक्ति करती रहते और इष्ट को विवाद बनाते हो। चारों युगों में इष्ट देव श्री राम पे बड़ा विवाद। सत्य राम का रूप है और राम ब्रह्म का नाद। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जब ब्रह्मनाद गुंजायमान, तब तो विवाद ही होता है। जब जब होता है ब्रह्मनाद, सब वाद रसातल होता है। राम नाम ही रहे जगत में और रहे नहीं कोई। इस कारण चारों युगों में राम विवादों होए। है भगवती जगदम्बा उमा शारदा। राम नाम तो अमृत है, सत्य का स्वरूप है। विवाद अज्ञानी लोग करते हैं। जिन्हें राम नाम का ज्ञान नहीं, वह सब विवाद में फंस जाते और ये विवाद ही नाग बन के देखो उनको डस जाते। फिर पता नहीं चलता उनका कि दानवता का क्या हश्र हुआ। सर्वत्र राम का भजे नगारा और राम नाम का प्रकाश हुआ। ओम श्री रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, राम रामाय नमः, राम शिवाय नमो नमः,
श्री रामेश्वरम शरणम शरणम। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। सभी कुमारग हटाते ऐसा राम का नाम, चारों युगों में प्रजा का यही करे कल्याण। चारों युगों में यदि कोई कल्याण करता है तो वो कोई राजा नहीं होता। प्रजा का कल्याण तो चारों युगों में भगवान राम ही करते हैं, और वह आत्मा के राजा हैं, मन के राजा नहीं। मन चलता है इंद्री की तरफ और मौज मनाता रहता है, और राम अकेला रहता है जो आत्मा दर्शन देता है। तो मन और आत्मा का सदा ही रहे विवाद। मन चाहता है भोग को, आत्मा चाहे राम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। इस कारण विवाद बड़ा भारी, अज्ञानी इसको करते हैं, और ज्ञानी अपने आत्मा में चारों युगों में राम ही भरते हैं। राम नाम जपते रहो, घट में भर लो राम। ये विवाद का विषय नहीं है, इसको अमृत जान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस कारण ये प्रसंग तुम्हें मैं भादो मास सुनाता हूँ। मैं पूजा करता हूँ, देखो हर पल में राम बुलाता हूँ। रोम रोम में राम बसे, मेरे राम ही मेरे भगवान। चारों युगों में करता हूँ मैं उनका ही ध्यान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जब जब विवाद होता है राम, तब राम प्रकट हो जाते हैं, और जो भी करता है विवाद वो सारे ही हट जाते हैं। इस कारण चारों युगों में और होता रहा विवाद। राम नाम तो सत्य है, करो राम फरियाद, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। अब गूढ़ गंभीर रहस्य वाणी कलयुग में सबको समझाएगी कि कौन है राम, कहाँ रहता, और सारे जगत को बताएगी। कैसे जपे हम राम को, और कहाँ मिलेंगे राम, और कैसे कृपा करते कलयुग में रामचंद्र भगवान। ये प्रसंग अति गुप्त भवानी, और जिसे कहे शंकर गुण खानी। शंकर ही इस राज को देते सबई बताए। चारों युगों में राम नाम का अमृत शिव बरसाए। तो राम नाम के अमृत को बरसाने का काम चारों युगों में भगवान शंकर करते हैं। और इस बरसात में यदि कोई रुकावट करता है तो रुकावट करने वाले के यहां सूखा पड़ जाता है। तो चलो उमा अब सतयुग में मैं तुमको राम बताता हूं। और राम तो जन्मे त्रेता में, फिर भी भगवान बताता हूं। क्या रहस्य इस बात में, और जन्मे नहीं थे राम, फिर भी सतयुग में बना राम विवाद का काम। फिर भी राम नाम पर विवाद हो गया। राम का तो जन्म ही नहीं है। चक्कर खा गई उमा भी, सुन शंकर की बात। यही कथा सुनाओ प्रभु, आनंद बहुत ही आत। बड़ा आनंद आ रहा है महाराज, राम नहीं है और राम पर विवाद हो रहा है। हाँ, अरे सतयुग में हिरण्यकश्यप भारी दानवतावाद चलाता था। जो राम नाम उच्चारे उसको मृत्यु लोक घाट पहुंचाता था। उसको मृत्यु दंड देता था तत्काल। जो भी राम उच्चारे वहां पर उसका आ जाता था काल। तब मैंने एक युति बनाई, हिरण्यकश प्रहलाद प्रगटाई। हिरण्यकश के घर में हमने प्रहलाद पैदा कर दिया कि देखें
राम बड़ा या हिरण्याकश्यप बड़ा? राम का जन्म नहीं हुआ था। सारे काम राम के कर गया भक्त प्रहलाद, नहीं डरा वह पिता से, जपने लगा वह राम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। राम राम जपने लगा और हो गया चहुं दिश शोर। हिरण्याकश घबरा गया और प्रहलाद की आ गई मौत, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। विष का प्याला पिलाया उसको, पर्वत से उसे गिराया था और अग्नि में उसे जलाया, पर प्रहलाद नहीं जल पाया था। बड़ा राम शक्ति बड़ी और बड़ा हुआ प्रहलाद, राम राम का करने लगा। हिरण्याकुश राज में नाद, हिरण्याकश्यप के राज में एक ही था। सारी प्रजा हिरण्याकश्यप की जयकार लगाती थी, प्रहलाद राम नाम का जयकारा लगाता था। सारी प्रजा ही समझ गई और शक्तिशाली राम बालन बाका कर सका इसको। ये नकली हिरण्याकश्यप भगवान, ये नकली हिरण्याकश्यप भगवान तो इस बच्चे का जो इसका बाप है कुछ नहीं कर सका। हंसता रहता बालक है देखो, वह तो राम नाम ही जपता था। और कितना विवाद मां हो गया सतयुग में, हिरण्याकुश वहां पर मरता था, खंबे में से हो गया राम नरसिंह अवतार। दानवता मारी गई राम सत्य साका। तो सतयुग में नरसिंह भगवान बन करके हिरण्याकश्यप के लड़के ने राम नाम का प्रकाश सारे संसार में फैला दिया, सारे विवाद ही समाप्त हो गए। तो दानवतावाद में राम नाम का डंका सतयुग में प्रहलाद बजाया था। सारी दानवता नष्ट हुई, सब प्रहलाद नजर में आया था। राम जैसा ही रूप बन गया। देखो भक्त प्रहलाद जो मरते दम तक करता रहा राम नाम का नाद, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर त्रेता अवध राम जी आए और राम नाम प्रकाश फैलाए। दशरथ के घर घना अंधेरा हो गया दिव्य प्रकाश। राम जी खुद वहां आ गए बैकुंठन के वास, बैकुंठ को छोड़ करके अयोध्या में आ गए। ऐसा त्रेता युग में हुआ। पर दानवता को अच्छा नहीं लगा राम का आना और दानवता का डंका बजाने लंका रावण जाना। लंका में दानवता का डंका रावण बजा रहा था। सारे जगत में राम नाम का करूं नगारा बंद, दानवतावाद में फैलाऊंगा और यही है मेरा फंद। ऐसा फंदा डालूंगा कि मैं राम नाम का उजाला होना ही नहीं दूंगा। होगा नहीं अवध उजियारा, लंका फैलाए अंधियारा। सारे जगत में अंधियारा और लंका ही फैलाए। 1.25 लाख मेरा परिवार है, मैं अंधकार प्रगटाए, मैं अंधकार फैलाऊंगा। हंसे राम जी पलने में। अरे सूरज राम सितारा बनकर देखो अवध में आया है। काले बादल रोके कैसे उसने प्रकाश फैलाया है। 33 करोड़ देवता और सब दर्शन करने आए हैं। ऐसा सूरज का प्रकाश राम जी देखो पलने में लाए हैं। राम लखन और भरत शत्रुघ्न झूले पलने माए। कौशल्या सुमित्रा के कई और उनको रही झुलाए।
नजर नहीं लग जाए राम को। और काला काजल लगाया, इतना सुंदर बालक राम जी, सारा जगत शर्माया। रावण भी उस बालक को देखने देखो अवध में आया। 10 सिर का वह रावण था, उसने भी शीश झुकाया। पंचक में आया था रावण, 5 बार फिर आएगा। और पहली बार में दर्शन किए, और दूसरी बार में धनुष उठाएगा। तीसरी बार में पंचवटी से सीता रावण चुराएगा। और चौथी बार में रामेश्वर की पूजन करने आएगा। 5वीं बार में मरते वक्त वह राम से ही मिल जाएगा। ऐसे लग गया रावण पंचक, इसे राम समझाएगा। तो रावण पंचक में लंका लेकर के आया था। और पंचक प्रारंभ होने से पहले, आज तो श्रवण नक्षत्र है, पंचक तो कल से प्रारंभ होगा, दर्शन करने आया। तो अंतिम तक पंचक लगा रहा उसके, लेकिन पहला दर्शन शुभ हुआ क्योंकि वो पंचक में नहीं किया था। तो पंचक इतना अशुभ होता है। और ये पंचक रावण नीति को कहते हैं। राहु केतु की परछाई को पंचक कहते हैं। मकर राशि से और मीन राशि तक, धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक पृथ्वी रजस्वला रहती है। देवता अपना भोग ग्रहण नहीं करते, क्योंकि पृथ्वी राजा इंद्र की स्त्री है। और जिस तरह हर स्त्री हर महीने 5 दिन तक रजस्वला रहती है, ये पृथ्वी भी 5 दिन तक रजस्वला रहती है। इसी को पंचक कहते हैं। उसमें कोई भी देवता अपना भोग ग्रहण नहीं करता। पर रावण ने पंचक को इसलिए नहीं माना कि उसने कहा हम तो दानव हैं, ये नियम कानून तो देवताओं के, हम पंचक को नहीं मानेंगे। अरे हमें प्रसाद दिया भोलेनाथ ने, हम तो पंचक में मुहूर्त सारेंगे। तो सावन मास पंचक में रावण लंका ले गया था। पंचक में मुहूर्त किया तो लंका पंचक लग जाए। सिया भर रामचंद्र शंकर हरियो। तो राम नाम से हट गया पंचक, और राम जी ने ही हटाया था। जिस दिन लंका से हटा था पंचक, विभीषण राज प्रगटाया था। क्योंकि राम जानते मित्र मेरा ये, और विभीषण जान पंचक में राज नहीं कर सकता। इस कारण पंचक हटाओ भगवान। तो राम जी ने लंका में प्रवेश करके पंचक को हटाया। रक्षाबंधन का दिन था। सुग्रीव की रक्षा भी भगवान राम ने पंपापुर में की, कि राज तिलक किया था, रक्षाबंधन। और विभीषण के राज तिलक भी रक्षाबंधन को ही किया था। और लंका का पंचक हटा दिया था कि जाओ 6 महीने में हट जाएगा। लंका पंचक हटाऊं, इस कारण तुझे बुलाया, तिलक किया। राज तिलक राम ने कीना, और धरती से मिट्टी ले धरती पूजन किया। और श्रवण नक्षत्र में विभीषण को राज तिलक किया और कहा आओ लंकेश। चक्कर खा गए रावण जी भी, सुन के राम की बात। नशा उतर गया रावण का। ये कैसा रक्षाबंधन प्रभात, ये रक्षाबंधन के बाद मंगलवार को ये कैसा प्रकाश हुआ है, मेरा तो नशा ही उतर गया। तो सारे नशे उतार देते हैं। राम है उनका नाम, जो भी घन घमंड करे उतरे नशे तमाम। उसके सारे नशे उतारने का काम राम जी करते। तो पाप का नशा और दानवता का नशा और अहंकार का नशा जब चढ़ जाता है तब पंचक लगता है। और वो रावण के लगा था। 10 सिर के ऊपर पंचक चढ़ गया उसके। लंका के चक्रवर्ती सम्राट का इतना
चक्रवर्ती पंचक था कि उसे हटाने के लिए भगवान राम को आना पड़ा। तो दानवता सब हट गई, युग त्रेता के माय, उसे हटाने राम जी बैकुंठन से आए। तो लंका रूपी पंचक को हटाने भगवान राम त्रेता युग में अयोध्या में प्रवेश कर चुके थे। तो राम नाम पर विवाद राम के जन्म के समय भी था। फिर आया युग द्वापर जाना, जेल में जन्मे कृष्ण भगवाना। कंस और कौरव, जरासंध, बकासुर, पूतना, शकुनी और धृतराष्ट्र सारे पंचक लगे हुए थे इस भारत के साथ। कैसे हटाएं इन पंचक को? हो गया वहां विवाद। कौरव पांडव महाभारत में किया कृष्ण ने नाथ, महाभारत हो गया कि जो ईश्वर नाम जपे कोई उसको देश निकाला पाएगा। पांडव भी जप रहे राम नाम, अज्ञातवास में जाएगा। 12 वर्ष अज्ञातवास में जाओ पांडव सारे, और अगर कहीं भी नजर आ गए हो तो फिर दोबारा फिरोगे मारे मारे। हमें दिखाई नहीं देना चाहिए कि तुम कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसको जप रहे हो। 12 साल का अज्ञातवास है, क्योंकि तुम कृष्ण के नाम को, कृष्ण के बताए हुए नामों का जाप कर रहे हो और बड़ा पाप कर रहे हो। बताओ, भोग राज भोगना पुण्य था, राम भोगना पाप। और इस कारण श्री कृष्ण ने किया कौरव का नाश, सियावर रामचंद्र शंकर। तो इक्ष्वाकु वंश में सूर्य वंश श्री कृष्ण ने गीता सुन ली थी। महाभारत युद्ध में बैठा अर्जुन और देखो गीता पढ़ दी थी। तो सूर्य वंश की गीता का और द्वापर दिया है ज्ञान, उसको गीता कहते हैं। बोले कृष्ण भगवान। इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश का अमृत गीता बना करके मैंने महाभारत में सारे ब्रजवासियों को सुनाया, अर्जुन को सुनाया। अमृत पान था राम। अगर ये गीता नहीं सुनाता तो महाभारत का विजेता पांडव नहीं होता। तो कितनी बड़ी शक्ति है गीता, वह भी राम का नाम। इक्ष्वाकु वंश में राम जी और जन्मे अवध के धाम। उसी इक्ष्वाकु वंश में अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ और वही गीता भगवान राम के गुणानुवादों को मैंने कृष्ण वन द्वापर में सारे ब्रजवासियों को, गोप ग्वालों को और अर्जुन और पांडवों को सुनाया। तो अमृत वर्षा हो गई, दिया गीता का ज्ञान। कौरव वंश मारा गया, धर्मराज युधिष्ठिर जान, और धर्मराज स्थापित हुआ, राम कृपा से हुआ। तो प्रहलाद राज सतयुग में स्थापित हुआ, विभीषण राज और राम राज्य त्रेता में स्थापित हुआ, और धर्मराज युधिष्ठिर का द्वापर में स्थापित हुआ, और अब कलयुग है। फिर से राम विवादित जाना, और राम विवाद कलयुग में माना। कलयुग में राम पर कोई विवाद नहीं है। पार्वती ने कहा महाराज क्या बात कर रहे हो, कलयुग में राम पर कोई विवाद नहीं है। हां महारानी विवाद नहीं, और राम सदा भारत रहते। भारतवासी कभी राम नाम पर चारों युगों में विवाद नहीं करते। तो फिर कैसा विवाद है हमको देव बताए। राम नाम पर फैसले और न्यायालय भी सुनाए। महाराज न्यायालय भी राम नाम पर फैसले करते हैं। नहीं नहीं, ये फैसला नहीं भवानी, राम पर फैसला कैसे करें ज्ञानी। न्यायाधीश बड़े ज्ञानी होते हैं, न्याय खुद राम जी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुला राशि में है। तुला राशि की अपनी मर्यादा होती है, सत्यमेव जयते। भारत के न्यायालय
राम पर फैसला नहीं कर रहे। विवाद ही नहीं है राम पर, तो जबरदस्ती कलयुग में राम विवाद बना डाला। भारत में तो राम सबको दिल में ही लगता प्यारा। राम विवाद कलयुग नहीं और मंदिर बना विवाद, इसके ही सब फैसले और इसका है सब वाद। अरे मंदिर विवाद है, राम नाम नहीं। भगवान राम चारों युगों में विवाद होते ही नहीं है, वो तो निर्विवाद हैं, निर्विकार हैं, निराकार ज्योति स्वरूप हैं। उन पर विवाद कौन कर सकता है? जो उन पर विवाद करे वो खुद बर्बाद हो जाता है। चारों युगों का वेद प्रमाण वाणी बता रही है, भगवान शंकर उमा जी को सुना है। पर राम नाम की आड़ में मंदिर बना विवाद, इस कारण भारत में देखो फैल गया अवसाद। भगवान शंकर कहते हैं कि मंदिर पर विवाद है, राम पर नहीं। और लोग राम बनाने नहीं जा रहे, कलयुग में लोग मंदिर बनाने जा रहे। हां, मंदिर राम का जरूर है और वो मंदिर अयोध्या में है। तो सोचो क्या मैं समर्थ नहीं, मैं त्रिलोकीनाथ। अरे एक झटके में ही बना दूं मंदिर, मेरे एक चुटकी की है बात। मैं त्रिलोकीनाथ हूं और मैं एक पलक झपकते ही मेरे करोड़ों मंदिर बना सकता हूं। इतनी क्षमता तो मुझ में है, उसको कोई चुनौती देने वाला भी चारों युगों में नहीं है। पर राम आड़ में खड़े हुए हैं और मंदिर सामने देख, और धन्य धन्य मंदिर भारत में ये बन गया मकर रेख। ये भी लक्ष्मण रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा बनी हुई है। कोई कहता है ये लक्ष्मण रेखा है, कोई कहता है ये मकर रेखा है, कोई कहता है ये कर्क रेखा है। अब राम जी को मकर कर्क रेखा पर चलना पड़ता है, इसलिए राम जी को मकर और कर्क रेखा पर चलाया जा रहा है। तो वह तो अपने आप ही चलते हैं चुपचाप। जब आती है 14 जनवरी मकर रेख के साथ, फिर जब आए कर्क में, देखो सूर्य भगवान दक्षिण रेखा में चलते हैं, रथ में राम भगवान। तो ये तो हर युग की परंपरा है। तो राम जी अपनी इच्छा से चलते हैं, उनको कोई चला नहीं सकता। तो राम विवाद जब जब हुआ, होता है अवतार। नई सदी 21वीं आए कल की अवतार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो राम नाम तो अमृत है और मंदिर भव्य भगवान। अवध में सारे आइए, दर्शन कर लो राम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अरे जन्म से पहले ही मेरे दर्शन और मेरा पूजन करने आए। धन्य धन्य भारतवासी जो मंदिर राम बना जाए। और ऐसी शुद्ध बुद्धि जिनके अंदर, तो क्यों नहीं हो कल्याण। खुद ईश्वर आ जाएंगे और उनका नाम है राम। इसलिए आप लोगों की आस्था देख करके भगवान कलंकेश्वर की भी इच्छा हो रही है, मेरे इष्टदेव राम की भी इच्छा हो रही है कि जहां मेरे नाम से पूजन होता हो, मेरे नाम का मंदिर बनता हो और मेरे लिए ही सब कुछ हो, वो भारत क्यों नहीं धन्य होता हो। तो धन्य भारत की भूमि है जहां बने मंदिर श्री राम। धन्य धन्य व अयोध्या, धन्य है सरयू धाम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस कारण सरयू के जल में ही, और देखो सरयू तो सर का मतलब समझिए सूर्यवंश में राम। सूर्यवंश में राम जी उस जल में सदा चारों युगों में बैठे। तो जिसका नाम ही सूर्यो वह सरयू जल कहलाती है।
और जिसके देखो निर्मल जल में राम छवि प्रगटाती है। तो कितना पावन धाम अवध तन रूप ही रूप दिखाया। अरे मंदिर कलयुग में आप बना लो, मैं तो खुद ही अवध में आया। तो मंदिर में एक छोटा रूप है मेरा, मैं अवतार बन के अब आऊंगा। जितना प्रेम तुम करते मंदिर से, मैं भी उतना प्रेम प्रगटाऊंगा। तो नई सदी 21वीं, राम कल की अवतार, घर घर सबसे मिलेंगे, मंदिर घर घर द्वार, हर घर में मंदिर होगा राम का। यह घोषणा मंगलवार कलयुग में पंचक पढ़ने से पहले भगवान शंकर ने भगवान राम की प्रेरणा से कैलाश पर्वत मानसरोवर पर की। तो 1.25 अरब मंदिर बन जाएं और 5 अरब बन जाएंगे। जो भी राम नाम जप लेगा सब मंदिर कहलाएंगे। जोर जोर से जपो राम को और देखो राम जी आएंगे। कह गए सिया से रामचंद्र, हम मंदिर खुद ही बनाएंगे। रामचंद्र कह गए सिया, ऐसा कलयुग आएगा सदी 21वीं में राम अपना मंदिर स्वयं बनाएगा। अरे राम नाम का हो प्रकाश और अंधकार हट जाएगा। नीले घोड़े वाला देखो ले बारात फिर आएगा। अवध सजेगी सजे जनकपुरी और बारात सब सज जाएगी। राम नाम की धुन भारत में फिर लग जाएगी। धन्य धन्य सतयुग से ज्यादा कलयुग ही शुभ आएगा। नया सवेरा सदी 21वीं भारत में हो जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया, उस दिन पुष्य नक्षत्र होगा, रविवार प्रगटाएगा। अगन मास की बेला होगी जब राम अपना मंदिर बनाएगा। यही तिथि और यही घोषणा, ऐसी प्रतिभा आएगी। अरे रवि पुष्य नक्षत्र में देखो ध्वजा केसरिया लहराएगी। केसरिया ध्वज भारत उड़ जाए और ऐसी लहर चलाएगा। बच्चा बच्चा राम बनेगा, मंदिर राम बनाएगा। हंसकर बोले भोले शंकर और राम हृदय में आता है। रोम रोम में राम राम ही फिर प्रकाश फैलाता है। तो राम नाम तो एक प्रकाश है और वो प्रकाश चारों युगों में भारत में नहीं संपूर्ण त्रिलोक में प्रकाशमान रहता है। और उस प्रकाश पर अंधियारा करने वाले अंधकार की दानवता और पाताल लोक में चली जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए राम नाम जिस युग में भी अपना प्रकाश दिखाने लगे, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे, लालायित करने लगे, तो समझ लो भारी परिवर्तन है। सारे मोह छुड़ा देता है अवध का ये है राम लला। अरे देखो इसकी 12 कला है, आज तक किसी को नहीं मिला। मिलने वाले से मिलता है, पूजन से नहीं मिलता है। मंदिर में ये नहीं मिले, ये जंगल में घूमता फिरता है। 14 वर्ष घूमा रे जंगल में, जिससे इसको मिलना था। मिल करके चुपचाप चला गया और फिर कभी नहीं वह दिखता है। तो जिसको मिलना राम से, जंगल की जाओ और कोल किरात भील बनवासी बन जाओ। करो राम का शोर, सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो राम मिलन का ये प्रसंग और भादों में शिव जी रहे सुनाए। जो भी ये सुने प्रसंग उसे राम कलयुग मिल जाए। धन्य धन्य ये राम जी जो मुझसे मिलने आए। रक्षा बंधन कर दी मैंने, शुभ योग प्रगटाए। भगवान शंकर ने राम जी के राखी बांध दी। पार्वती जी ने प्रणाम किया, महाराज रक्षा करो कैलाश की और
रक्षा करो कलयुग की, रक्षा करो सब भक्तों की, ये इच्छा है मेरे पति की। सुनकर उमा की बात को हंसने लगे रघुनाथ, साथ तुम्हारे भोलेनाथ हैं तो पूरी होगी बात। जाओ राम कल्याण करे, राम प्रकाश दिखाए, राम भारत की रक्षा करे और राम जगत गुरु बनवाए। पूरा भारत जगत गुरु बन जाए हिंदुस्तान, आशीर्वाद देने खुद भादो मास मंगलवार कलयुग में आए राम भगवान। जय श्री राम।